गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हाउ टू इंस्टॉल प्लेराइट। प्लेराइट कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम इसके स्टेप्स आज हैं इस वीडियो में सीखेंगे। प्लेराइट बेसिकली एक ऑटोमेशन टूल है। यहाँ पे हम देखते हैं प्लेराइट की ऑफिशियल वेबसाइट है playwright.dev। और प्लेराइट एक ऑटोमेशन का टूल है। प्लेराइट अनेबल्स रिलायबल एंड टू एंड टेस्टिंग फॉर मॉडर्न वेब एप्स। आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उनको ऑटोमेट करने के लिए प्लेराइट एक टूल है। फाइन। तो हम इसकी इंस्टॉलेशन सीखते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी। तो प्लेराइट को यूज करने के लिए हम जो यूज करेंगे प्लेराइट के साथ हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। और उसके लिए आपको जो पहला स्टेप है आपको सबसे पहले अपने सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नोड जेएस इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या है करना पड़ेगा। आपको आप जाएंगे नोड जेएस .org। ये नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। नोड जेएस बेसिकली क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है। तो ये हमें हम हमारी जो जावास्क्रिप्ट है उसको रन करने में हमें हेल्प करेगा, एक पूरा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करेगा। तो आपने क्या करना है, डाउनलोड करनी है नोड जेएस। आप क्लिक करेंगे नोड जेएस पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपके सिस्टम में नोड जेएस पहले डाउनलोड होगी। और डाउनलोड जब करेंगे आप तो उसके बाद आप इंस्टॉलर आपको मिलेगा। इंस्टॉलर पे आप जाएंगे एंड देन यहाँ पे इंस्टॉलर मिल गया और आप फिर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके जैसे कि नॉर्मली इंस्टॉलेशन की जो पूरी विजर्ड हो आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करना है तो आपकी जो है नोड जेएस यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इस प्रोसेस को अब यहीं तक दिखा रहा हूँ। अब जब आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। आपने चेक कैसे करना है कि आपके सिस्टम में नोड जेएस इंस्टॉल हुई है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ प्रोसेस को। और आप कैसे चेक करेंगे उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। cmd आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। आपने अगर ये चेक करना है कि नोड जेएस इंस्टॉल होगी है आप यहाँ पे कमांड लिखेंगे node-v। node-v आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके ये कमांड टाइप करनी है। और अगर आपको यहाँ पे वर्जन नजर आ गया है जैसे कि अभी मेरे सिस्टम में ऑलरेडी नोड जेएस इंस्टॉल है दैट इज वर्जन 16.15.0। तो आपको आपके सिस्टम पे ये नजर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से हमें इंश्योर हो गया कि हमारी नोड जेएस इंस्टॉल होगी। तो पहला स्टेप हमारा कंफर्म हुआ कि नोड जेएस आपने इंस्टॉल करनी है। सेकंड स्टेप, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको एक बेसिकली कोड एडिटर यूज करना है। हम जो कोड एडिटर यहाँ पे यूज करेंगे वो है विजुअल सोर्स कोड यानी कि वीएस कोड एडिटर हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे वीएस कोड को भी डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे क्योंकि जो हम अपनी स्क्रिप्ट्स लिखेंगे प्ले राइट की वो हम एक एडिटर यूज करेंगे जो कि है हमारा विजुअल सोर्स कोड। ठीक है। ओके। तो अब हम इसके लिए कहाँ क्या करेंगे, क्या स्टेप हमारा परफॉर्म करेंगे। हम इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पे जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास डाउनलोड करने की ऑप्शन है। मेरा सिस्टम विंडो है तो मैं यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे भी क्या होगा आपकी डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ बट मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बेसिकली करके बता रहा हूँ सो दैट आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चीज़ को परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो वीएस कोड है वो डाउनलोड होगा। फिर आपको वीएस कोड को भी क्या है इंस्टॉल करना है। वो भी आपका जो नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है कि आप क्लिक करेंगे EXE पे और आपको उसके बाद नेक्स्ट एंड नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपके पास EXE आ चुकी है और आप आ, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। आपको आई एग्री द एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट 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 इसको प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे तो वीएस कोड भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो अब मैं इस प्रोसेस को यहाँ पे अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ। बट आप इसको सेम नेक्स्ट करके करेंगे तो आपके सिस्टम में वीएस कोड इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अब हम ने दोनों चीजें इंस्टॉल कर ली हैं। जो हमारी प्रीरिक्विजिट्स हैं हमने नोड जेएस को इंस्टॉल कर लिया और हमने वीएस कोड एज ए एडिटर इंस्टॉल कर लिया। अब हम क्या करेंगे अपना वीएस कोड जो है हमने इंस्टॉल किया उसको ओपन करते हैं। तो
उसके लिए मैं VS कोड जो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बनाया है, और हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड जो हमारा कोड एडिटर एडिटर हम यूज करेंगे अपने प्लेराइट को यूज करने के लिए, वो हमारे सामने ओपन हो गया। ठीक है। तो ये फर्स्ट जो स्क्रीन है आपकी, वो है हमारी यहाँ पे VS कोड की, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि कैसे ओपन होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है, आ, यहाँ पे आपको स्टेप क्या परफॉर्म करना है, आपको अपने सिस्टम में एक फोल्डर क्रिएट करना है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आप क्या करें, अपने सिस्टम की किसी लोकेशन में जाके एक फोल्डर क्रिएट करें, और तब हम वो जो फोल्डर है वो VS कोड में ओपन करेंगे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं VS कोड में, यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास ओपन फोल्डर की, यहाँ से, या आप फाइल में जाके ओपन फोल्डर में, पर उससे पहले हम एक फोल्डर बना के आते हैं जिसको हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे VS प्लेराइट का। तो हम अपने सिस्टम की, मैं लोकेशन में जाता हूँ, एंड मैं लेटेस्ट से मैं F ड्राइव पे आ चुका हूँ, और मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ न्यू, जिसको मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज करूंगा, प्लेराइट प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया, और मैं उसका नेम लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे रख दिया प्ले राइट सीरीज। तो ये एक मैंने फोल्डर बना दिया यहाँ पे अपनी F ड्राइव में, प्ले राइट सीरीज के नाम से। अब मैं वापस से VS कोड में आता हूँ, और VS कोड में हम क्या करेंगे, हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया है F अपनी ड्राइव में, एंड देन अब उसको हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम आए, आप यहाँ से भी ओपन फोल्डर ऑप्शन ये ले सकते हैं, या फाइल मेन्यू में जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और आपको क्या करना है, वो जो फोल्डर अभी आप बना के आए हैं, तो आप उस लोकेशन पे जाएं। F ड्राइव में मैंने क्रिएट किया है, और फोल्डर है मेरा प्ले राइट सीरीज के नाम से। मैंने उस फोल्डर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट प्ले राइट सीरीज के नाम से, जिस नेम से मैं फोल्डर को क्रिएट करके आया हूँ, वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। बट अभी यहाँ पे क्या है, ये एम्प्टी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर एक्चुअल में प्ले राइट अब इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या स्टेप परफॉर्म करेंगे, आपने फोल्डर ओपन कर लिया है। ठीक है, आपने VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर वो फोल्डर ओपन कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप VS कोड के अंदर टर्मिनल के ऑप्शन में जाएंगे। वो आपको कहाँ मिलेगी, आप VS कोड में यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक टर्मिनल की ऑप्शन मिलेगी, टर्मिनल, और आपको न्यू टर्मिनल ओपन करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका टर्मिनल ओपन हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पे ये किस लोकेशन पे है, जहाँ पे आपका फोल्डर क्रिएटेड है, आपकी F ड्राइव में जो आपने प्ले राइट सीरीज नाम का फोल्डर बनाया, तो ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में प्ले राइट को इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, हम एक बार प्ले राइट की ऑफिशियल वेबसाइट को भी रेफर करते हैं। ये हमारी प्ले राइट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसमें गेट स्टार्टेड पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन का जो है डॉक्यूमेंट मिलेगा, और इसमें है हाउ टू इंस्टॉल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपके टर्मिनल पे आपको ये कमांड आपको रन करनी है। वो क्या है, npm init playwright @latest। ये कमांड आपको कहाँ करनी है, आपके VS कोड के टर्मिनल में आपको रन करनी है, जो क्या करेगा, प्लेराइट को इंस्टॉल करेगा। तो हम इस कमांड को यहाँ यूज करते हैं। वो क्या है, npm npm init playwright @latest, npm init playwright @latest लिखने से क्या होता है कि जो प्ले राइट का लेटेस्ट वर्जन है, वो आपके पास इंस्टॉल होता है। जैसे ही आपने कमांड लिखी और आप इसको करेंगे एंटर, तो यहाँ पे अब प्ले राइट की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है। जब आप प्ले राइट की इंस्टॉलेशन करेंगे, तो आपको फर्दर क्या, कुछ ऑप्शंस आएंगे आपके पास। जैसे ही आप ये प्ले राइट की कमांड रन करते हैं, प्ले राइट इनिट की कमांड, उसके बाद आपको कुछ फॉलोइंग आपको ऑप्शंस आएंगी, जहां से आपको चूज करना है। जो पहली ऑप्शन आएगी वो आपकी आएगी टाइप स्क्रिप्ट यूज करनी है, या आपने जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। तो हम अभी इस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट टाइप स्क्रिप्ट पे रहता है, तो आप इसको चेंज कर लेंगे किस पे,
जावास्क्रिप्ट पे लेके आएंगे, जावास्क्रिप्ट पे जो अप एंड डाउन की है आप उसको यूज करके इसको जावास्क्रिप्ट पे सेलेक्ट कराएंगे और फिर करेंगे एंटर की प्रेस। और नेक्स्ट जो ऑप्शन ये आपके पास पूछेगा ये वो है कि वेयर टू पुट योर एंड टू एंड टेस्ट। तो वो टेस्ट कहाँ पे रखेंगे? एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा तो उसमें एक टेस्ट का फोल्डर बनेगा बाय डिफॉल्ट, और वहीं पे सारे के सारे टेस्ट हम रखते हैं। तो हम ये जो डिफॉल्ट लोकेशन है टेस्ट की वही एक्सेप्ट करते हैं और एंटर करते हैं। उसके बाद ऑप्शन आएगी ऐड अ गिटहब एक्शन वर्कफ्लो। नहीं, अभी हम इस चीज को नहीं करना चाह रहे, तो हम फॉल्स वाली ऑप्शन जो डिफॉल्ट आ रही है उसको ओके करेंगे। एंटर करा मैंने, और उसके बाद ये क्या करेगा, इंस्टॉल प्ले राइट ब्राउजर्स। आपको ब्राउजर्स इंस्टॉल करने हैं, हाँ हमें ब्राउजर्स की जरूरत होगी, तो हम ये ट्रू ऑप्शन है इसको ट्रू यूज करके और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ से अभी क्या करेगा, जो ब्राउजर्स है उनको डाउनलोड करेगा जो कि हमारे प्ले राइट में आएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है इंस्टॉल करने में ब्राउजर्स को। ये हमारे पास यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास मैसेज आ गया है हैप्पी हैकिंग, यानी कि ये प्रोसेस जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और प्ले राइट हमारा इंस्टॉल हो गया है। तो ये पूरा प्रोसेस था इंस्टॉल करने का। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर जो प्ले राइट इंस्टॉल किया है, ये आप कैसे आप देखेंगे। आप प्रोजेक्ट को चेक करें तो प्रोजेक्ट पहले एम्प्टी था, अब आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो प्ले राइट आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें प्ले राइट की इंस्टॉल हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्ले राइट जो आपने प्रोजेक्ट बनाया था उसके अंदर एक नोड मॉड्यूल और ये टेस्ट मॉड्यूल, ये टेस्ट मॉड्यूल है। और फिर ये टेस्ट एग्जाम्पल एंड फर्दर ये हमारी प्ले राइट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो आ चुकी है। अब जो टेस्ट फोल्डर है जो कि हमें यहाँ पे जब इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें ऑप्शन आई थी कि आपने टेस्ट कहाँ सेव करने हैं, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट टेस्ट फोल्डर के अंदर आपके टेस्ट रहते हैं। और जब आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको प्लेराइट क्या करता है, एक सैंपल टेस्ट केस बना के इसमें देता है, तो कि ताकि आप अपने सिस्टम को चेक कर सकें कि वो अप एंड रनिंग कंडीशन में है या नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं टेस्ट फोल्डर के अंदर हमें एक रेडीमेड स्क्रिप्ट मिली है जो हमें प्लेराइट ने इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमें एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड की है जिसका नाम है example.spec.js। आप प्लेराइट में जब भी कोई नया टेस्ट केस बनाएंगे टेस्ट बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन आपको भी spec.js ही रखनी है। तो हम ये सेम मतलब सेम फॉर्मेट जो है हम यूज करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो प्लेराइट ने हमें बाय डिफॉल्ट एक टेस्ट केस बना के दिया हम उसको देखते हैं वो कैसा दिखता है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वो टेस्ट यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इस सैंपल जो एग्जांपल हमें टेस्ट मिला है उसके अंदर बेसिकली टेस्ट केस जो मिला है उसमें दो टेस्ट हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट ये वन एक टेस्ट है, आप देख रहे हैं ये एक टेस्ट है और एक दो टेस्ट है। ठीक है, तो ये दो टेस्ट हमें यहाँ पे बना के दिए हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो हमारा सिस्टम अप एंड रनिंग स्टेट में है, तो हम इस टेस्ट को रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको क्या है कमांड, आप हम यहाँ पे जाते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे दी है इसी को स्क्रॉल करते हैं और यस, यहाँ पे देख रहे हैं आपको रनिंग द एग्जाम्पल टेस्ट। अगर आपको जो एग्जाम्पल टेस्ट है उसको रन करना है तो आपको कमांड यूज करनी है npx playwright टेस्ट। तो हम यहाँ पे आते हैं और npx playwright टेस्ट। और इसमें एक चीज है कि जब मैं इसको अभी npx playwright टेस्ट करूंगा तो ये जो टेस्ट केस रन करेगा ये हेडलेस मोड में रन करता है बाय डिफॉल्ट। प्लेराइट जो है इसको हेडलेस मोड में रन करता है, यानी कि अभी आप देखेंगे मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो आपको ये एग्जीक्यूशन होते हुए नजर नहीं आएंगे ब्राउजर में। ये हेडलेस मोड के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा रन करता है, यानी कि ब्राउजर ओपन नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं टेस्ट केस रन हो रहे हैं, और यहाँ पे जो टेस्ट केस अभी रन हो रहे हैं आप देख रहे हैं वो हमारे तीन ब्राउजर्स हैं हमारे जिनके अंदर वो रन होते हैं। यहाँ पे अभी ये टेस्ट कर रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट हमारा रन हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो ये दिखा रहा है 6 पास्ट, यानी कि 6 टोटल टेस्ट हमारे
चले हैं। वो कैसे चले हैं, 6 कैसे चले हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट में कितने, एक्चुअल में टेस्ट केस कितने हैं, 2 टेस्ट हैं, बट और ये 3 ब्राउजर्स में रन हुआ है हमारे। ठीक है। वो 3 ब्राउजर्स कौन कौन से हैं, अगर आप प्ले राइट की कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल में जाएं, यहाँ पे आपको नजर आएंगे वो 3 ब्राउजर्स हमारे यहाँ पे मेंशन है। ये है, क्रोमियम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, और वेबकिट। वेबकिट क्या है, हमारा सफारी ब्राउजर को रिप्रेजेंट करता है, फायरफॉक्स एंड क्रोम। तो ये 3 ब्राउजर्स हैं जो हमारे रन होते हैं, बट अभी ये जो टेस्ट रन हुआ वो हमारा हेडलेस मोड में रन हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपके टेस्ट केस हैं वो हेडेड मोड में हो, यानी कि वो ब्राउजर के साथ आपको नजर आए, तो हम क्या करेंगे, कमांड कैसे यूज करेंगे वो, npx, मैं एक बार रेफर करता हूँ, npx प्लेराइट टेस्ट, npx प्लेराइट टेस्ट। ये तो है टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन अभी अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे हेडलेस मोड में रन करके देगा टेस्ट को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ब्राउजर नजर आए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फ्लैग रेज करना पड़ेगा, डबल हाइफन हेडेड। हेडेड मतलब अब ये हेडलेस मोड में नहीं चाहिए हमें, हेडेड मोड में चाहिए, यानी कि ब्राउजर्स हमारे हमें व्यू होंगे। ओके, तो अब हम करते हैं npx प्लेराइट टेस्ट एंड देन डबल हाइफन हेडेड, यानी कि ब्राउजर्स मोड में चले। तो अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, तो हमारा जो टेस्ट केस है अब वो रन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन हुआ है, तो ये फर्स्ट हमारा क्रोम ब्राउजर में ओपन हुआ है। ओके, क्योंकि हमारे पास उसमें 2 टेस्ट है, तो 2 टेस्ट रन हो रहे हैं। अब ये सेकंड यहाँ पे जो फायरफॉक्स ब्राउजर है उसमें ओपन हुआ है, सेकंड ब्राउजर है। एंड इसके बाद ये वेबकिट, यानी कि ये सफारी ब्राउजर में यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टेस्ट केस है वो रन हुआ है 3 अलग अलग ब्राउजर्स में। और जब आप ये हमारा एग्जांपल टेस्ट है जो रन हुआ है, इसमें प्ले राइट की ही वेबसाइट ओपन हुई है बाय डिफॉल्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो टेस्ट रन हुए हैं उनकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको कमांड बताई गई है कि टू ओपन लास्ट एचटीएमएल रिपोर्ट रन, आप क्या कर सकते हैं, ये कमांड यूज करेंगे, npx playwright शो रिपोर्ट। तो हम इस कमांड को यूज करते हैं, npx playwright शो रिपोर्ट। आप ये कमांड रन करेंगे तो आपको जो आपकी टेस्ट केस आपने रन किया है उसकी एक रिपोर्ट शो करेगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये टेस्ट केस की रिपोर्ट आपकी आ चुकी है। ये हैज टाइटल में टेस्ट है हमारे पास, और एक गेट स्टार्टेड लिंक है। तो ये 2 टेस्ट हैं, ये कहाँ पे हैं, आप देख रहे हैं जो हमें एग्जांपल मिला है, इसमें 2 टेस्ट हैं, हैज टाइटल और दूसरा है गेट स्टार्टेड लिंक। ये 2 टेस्ट हमारे सैंपल बने हुए हैं, और ये उनकी हमें सैंपल रिपोर्ट यहाँ पे मिल रही है। ये क्रोमियम में चले हैं, फिर फायरफॉक्स में चले हैं, और फिर वेबकिट में चले हैं, और सब हमारे पास हैं। आप देख रहे हैं ग्रीन टिक यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारे टेस्ट के पास हो गए। तो ये एक क्विक एक ओवरव्यू है जहाँ पे हमने ये देखा है कि आप प्ले राइट को कैसे इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो और प्ले राइट को जब इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आप अपना एक फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रिएट करेंगे। सो आई होप ये जो पूरा प्रोसेस है प्ले राइट को इंस्टॉल करने का, और उससे पहले जो हमारे प्री रिक्विजिट्स हैं, नोड जेएस को इंस्टॉल करना है, आपको वीएस कोड एडिटर इंस्टॉल करना है, तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया है, और आप इसको प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैं प्ले राइट की के फर्दर जो टॉपिक्स हैं एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में, एक सीरीज की फॉर्म में मैं बनाऊंगा, और आने वाले वीडियोस में और फर्दर टॉपिक्स, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम पूरे इन चीज़ों को समझेंगे कि प्ले राइट को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन की ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इस वीडियो को देखने के लिए, और आने वाली वीडियोस को भी प्लीज़ आप जरूर देखें, उनको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच।